क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे ना, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ पहले समझने की कोशिश करो। कल तो पूरा एक्सप्लेन करके भी बताए थे। किरचॉफ्स करंट लॉ शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं केसीएल। क्लियर है ना? और केसीएल का स्टेटमेंट हम लोग कल बताए थे कि सम ऑफ ऑल द करंट्स अलजेब्रिक सम ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा मतलब समेशन, आई का मतलब करंट। जितना भी करंट किसी एक पॉइंट पे आके मिलता, जंक्शन या नोड पे आके मिलता, सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0। अब किसी नोड पे जो करंट मिलता है तो उसमें से कुछ करंट आता है नोड की तरफ, कुछ क्या करता है? जाता है। तो अगर इनकमिंग को तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग को क्या लोगे? नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें इंक्लूड है। इसी को अगर आगे एक्सटेंड करें तो मैं बोलता हूँ सिग्मा इनकमिंग, मतलब जितना इनकमिंग करंट है किसी नोड की तरफ इज इक्वल टू सिग्मा आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ नोड। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। स्टेटमेंट पढ़ लिए थे और हम लोग देखे थे ये किरचॉफ्स करंट लॉ है, वो बेस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक सिंपल लाइन में तुम याद रख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हम लोग देखे थे केवीएल। क्या देखे थे? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसको बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। अब केवीएल का स्टेटमेंट था जैसे केसीएल हम लोग एक नोड पे लगाते हैं, केवीएल हम लोग एक लूप में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लूप में। लूप में बताया था लूप किसको बोलते हैं? एक क्लोज सर्किट जो होता है या क्लोज पाथ जो होता है उसको लोग लूप बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होगा? सेम। जहां से स्टार्ट किए हो वापस अगर घूम के वहीं पे आ जाओ तो एक लूप बनाता है। अब उस क्लोज लूप में जितना भी करंट वोल्टेज का सम होगा, वोल्टेज का सम, तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है जैसे तुम्हारा एक बैटरी या सेल है, उसका वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर मींस सम ऑफ ऑल द voltages including the potential drop across the resistor will be equal to 0. delta V is equal to 0. यहाँ पे डेल्टा आई इज इक्वल टू 0, सॉरी सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ या नहीं? और यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं। कौन सा वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है? अगर तुम चल रहे हो किसी लूप में, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की जा रहे हो, जैसे बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जाते हो तो वो वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव। उसी तरह रेजिस्टर अगर है तो रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो करंट के डायरेक्शन में तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको क्या लेना है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव इंक्रीज। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लेते हैं और यहाँ पे भी प्लस माइनस लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन हम लोग देख चुके थे, देखे थे ना? और यहाँ केवीएल में हम लोग देखे थे कि केवीएल जो बेस्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? ये दो चीज तुम्हें पढ़ना है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे ये दोनों का एप्लीकेशन, दोनों का एप्लीकेशन। क्लियर है ना? तो ये दोनों केवीएल और केसीएल का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे कल। अरे 2-3 प्रॉब्लम तो सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग फैमिलियर है कि हम लोग कैसे ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे और सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 कैसे अप्लाई करेंगे इस नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कैसे हम लोग केसीएल और केवीएल अप्लाई करते हैं, उससे हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लॉ का यूज करके हम लोग कैसे एक बैलेंस कंडीशन फाइंड करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज का। तो अभी सबसे पहले पढ़ेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। ये दोनों लॉ का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब एक सिंपल समझ लो कि यूज, मतलब ये दोनों का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है यहाँ पे ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है? पहले समझना है चीजों को। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल्स और किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स रूल्स। क्लियर है ना?
तो इसका एक जो एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है जो सिलेबस में है वो है टू फाइंड द बैलेंस्ड कंडीशन of a Wheatstone bridge, बोले समझना है चीजों को, छोटे छोटे टर्म को। पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाला टर्म व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्या है? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें 4 आर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 आर्म्स। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज सीखेंगे क्या है ये व्हीटस्टोन। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो उस समय भी मैं बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बताए थे ना, जहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें कितने आर्म्स होते हैं? 4 आर्म्स। तो 4 आर्म का मैं नाम दे देता हूँ। ये है तुम्हारा AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा कितना है? DA। क्लियर है? हर एक आर्म का कुछ रेजिस्टेंस होगा। AB आर्म का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R1, BC आर्म का रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ? R2, AD का कितना मान लेता हूँ? R3 और इसका मैं कितना मान लेता हूँ? R4। क्लियर है? अरे है नहीं? अब ये तो जो तुमको पॉइंट्स नोट्स दिख रहे हैं B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर। G सिंबल है ये। और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बाहर से लोग डिनोट कर रहे हैं, इसको मैं Rg मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? Rg है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब B और D के बीच हमने क्या लगाया? एक गैल्वेनोमीटर। और रिमेनिंग जो 2 नोड है A और C, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं। एक ड्राइवर सेल होता है, एक सेल की भी लगा सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए, और एक सेल है, ये V वोल्ट का मैं मान लेता हूँ सेल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को क्या करोगे? क्लोज। हाँ या ना? तो करंट सप्लाई करेगा ये। करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से। मान लेते हैं करंट आई आ रहा है, ये करंट यहाँ पे गया। अब ये जाएगा, जब नोड A पे आएगा, कितना करंट आ रहा है नोड A पे? आई। अब ये करंट ये दोनों आर्म में AB और AD में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? मैं मान लेता हूँ AB आर्म में करंट जा रहा है I1। कितना जा रहा है? I1। और इसमें करंट में मान लेता हूँ I2। कितना है? I2। तो यहाँ पे अगर पॉइंट A पे तुम अगर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, KCL कहता है कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा? आउटगोइंग। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। इनकमिंग करंट कितना है? I और आउटगोइंग करंट कितना है? I1 और I2। तो I1 प्लस I2। अरे बोलो यार, इसका मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये करंट I2 जा रहा है, और जब ये नोड B पे आएगा फिर से ये I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं इस R2 ये वाला मान लेते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है Ig। कितना जा रहा है? Ig। क्लियर है? फिर से तुम KCL अप्लाई कर सकते हो इस नोड पे। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। ये आ रहा है, देखो करंट कितना आ रहा है? I1 यहाँ पे, यही I1 आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे हाँ या ना? पहले देख लो यहाँ से आराम से। Ig इसमें चला गया, आ रहा था कितना? I1। अब इसमें कितना अगर फिर से तुम अप्लाई करोगे KCL इस पॉइंट पे, देखो इधर ध्यान देना। क्लियर है? ऐसा नहीं बस सब टाइम पास करना है। यहाँ पे I1 करंट तुम्हारा R1 के थ्रू जा रहा है ना? मैं मान लेता हूँ गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है? Ig। तो निकाल के बताओ कि R2 में कितना जाएगा। आ रहा था तुम्हारा I1 का Ig इसमें चल गया, तो इसमें कितना बचेगा? I1 माइनस Ig। है नहीं? अब ये वाला हमें देखो कितना आ रहा है? Ig। इधर से कितना आ रहा है? I2। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। इनकमिंग है I2 और Ig, तो इसमें जो आउटगोइंग होगा I2 प्लस Ig। देखो ये I2 प्लस Ig इधर से आ रहा है, और इधर से आ रहा है I1 माइनस Ig। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अरे है नहीं? दोनों को ऐड कर देना। I1 माइनस Ig प्लस I2 प्लस Ig कैंसिल। तो कितना हो गया? I1 प्लस I2 निकल रहा है यहाँ से। देखो अंदर कितना आ रहा था? I1 प्लस I2 जा कितना रहा है? I1 प्लस I2। अरे सेटिस्फाइड हुआ क्या? अब हम लोग टर्मिनल्स मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? टर्मिनल तो इसका मार्क है,
अरे बोलो यार, करंट के डायरेक्शन में चला, देखो करंट के डायरेक्शन में चले, पहला टर्मिनल क्या है, तो क्या होगा, इसमें चलो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव। अरे हुआ क्या, फिर से एक बार मैं बताता हूं, देखो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ्स दो लॉ है, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0 और केवीएल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द लूप इज इक्वल टू 0। यही दो रूल का अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई। और क्या मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें 4 आर्म होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चारों आर्म का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। किसी दो पॉइंट पे, किसी दो नोड पे बी और डी पे, देखो ये 4 आर्म बना है ना, तो किसी दो नोड डायगोनली अपोजिट बी और डी पे क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और रिमेनिंग जो नोड बचा हुआ है तो उस पे क्या लगा रहेगा, सेल। हाँ या नहीं? तो केसीएल अप्लाई करके मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट हर जगह पे कर दिया है। अरे बोलो यार, अब बारी है केवीएल अप्लाई करने की। क्या अप्लाई करने की, केवीएल। तो केवीएल एक लूप में चलता है, किसमें चलता है, लूप में। तो सबसे पहला ये वाला लूप लेते हैं, ए से बी, बी से डी और डी से ए। तो ये वाला लूप लिया, लूप ए बी डी ए, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल। क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। केवीएल इन दिस लूप। अरे बोलो यार, देखो यार ध्यान दो। अब चलते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ए से जब बी जा रहे हैं, रेजिस्टेंस R1 मिला, क्या मिला, R1, और इसके थ्रू करंट कितना है, I1। तो वोल्टेज कितना होगा, ड्रॉप I1 R1, V इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। I1 करंट हो गया, रेजिस्टेंस कितना है, R1, लेकिन पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव, माइनस हो। हाँ या ना, B पे आ गया, फिर B से कहां जा रहे हैं, D। तो B से जब D जा रहे हो तुमको पता प्लस मिला, प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस। करंट कितना है, IG, रेजिस्टेंस कितना है, RG, हो जाएगा प्लस माइनस IG इंटू RG। अरे है नहीं, आगे चलते, फिर D से ये वापस आ रहे हैं, नेगेटिव से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव, प्लस करंट कितना है, I2, रेजिस्टेंस कितना है, RG, तो होगा प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो यार, इक्वेशन नंबर क्लियर है ना। इसमें लगाते हैं ये वाला लूप में, लूप B C D D, उल्टा भी चल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी चलो। तो ये केवीएल फिर से अप्लाई करते हैं, केवीएल इन लूप, ये वाला लूप ले लेते हैं, B C D B, B C D B। अगर इस लूप में चलते हैं, फिर से चलते हैं, B से C जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना मिला, R2, करंट कितना है, I1 माइनस है, और प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस। पहले वोल्टेज निकालो, V इज इक्वल टू IR, करंट है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है बोलो, R2, लेकिन जा रहे हो प्लस से माइनस, माइनस होगा। फिर आगे चलते हैं, वोल्टेज को जोड़ते जाना है, C से कहां जा रहे हैं, D, माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो माइनस से प्लस इंक्रीज होगा। करंट कितना है, I2 प्लस IG, अरे नहीं, और रेजिस्टेंस कितना है, R4, प्लस चलते हैं, माइनस से क्या जा रहे हैं, प्लस, जब D से B जाएंगे तो प्लस ही होगा, IG इंटू RG इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, अरे हाँ नहीं, देखो अगर तुम करंट के बारे में पढ़े हो तो करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल, जैसे एक बल्ब है, हाँ या ना बोलो, ये इस बल्ब के दो टर्मिनल में मार्क करता हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बल्ब कब ग्लो करेगा, या बल्ब में करंट फ्लो करेगा तब ना ग्लो करेगा। तो सबसे पहले करंट फ्लो कराने के लिए तुम यहाँ पे बैटरी लगाते हो ना, और यही बैटरी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये दो टर्मिनल जो है, या ये जो दो एंड है कंडक्टर का या ये बल्ब का, ये दोनों एंड में ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या है, 0। अरे बोलो यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। देखो V इज इक्वल टू IR पढ़े हो ना, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। यहाँ पे V याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो यार, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट भी क्या होगा, 0।
अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम लोग बोलते हैं कि अगर ये ब्रिज है तो ये ब्रिज कब बैलेंस होगा। सबसे पहले यहाँ समझो कि तुम्हें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, जैसे एमीटर होता है। एमीटर किसको मेजर करता है? करंट। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। वैसे ही गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करेगा या करंट को डिटेक्ट करेगा। करंट को क्या करेगा? डिटेक्ट। हाँ या नहीं? जैसे तुमको बुखार है या नहीं, थर्मोमीटर हम लोग बोलते हैं ना, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया है तो 98.6 से अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो तुम बोलते हो कि फीवर है। एक वो पैरामीटर है। वैसे ही अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में या किसी भी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं। अगर इस ब्रांच में देखो, ये वाले ब्रांच में BD, अगर इस ब्रांच में अगर करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसका जो पॉइंटर होता है वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट। अगर करंट नहीं जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अरे हाँ या नहीं? और अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। ये क्या है? बैलेंस्ड। और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कब नहीं करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। देखो ये गैल्वेनोमीटर किसके बीच लगा हुआ है? B और D के बीच। B और D के बीच। अभी बताएं, करंट तभी फ्लो करता है किसी भी ब्रांच में या किसी भी दो हैंड ऑफ कंडक्टर में जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी क्या? जीरो। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज will be balanced if Ig is equal to 0. Ig is equal to 0। यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या होना चाहिए? जीरो। करंट जीरो मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। नल मींस कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं। गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। हाँ या नहीं? इससे जो अगर तुम एक और जो मीनिंग निकाल सकते हो, I is equal to 0, इसका मतलब है B और D का पोटेंशियल क्या है? सेम। पोटेंशियल एट पॉइंट B will become पोटेंशियल एट पॉइंट D। इसका मतलब VB माइनस VD क्या बन जाएगा? 0। हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो देखो ये इसका बैलेंस कंडीशन है। इसी Ig का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में Ig पुट करो 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये बचेगा माइनस I1 R1 प्लस I2 R3। यहाँ पे बचेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो यार। और ये माइनस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्लस। इसका मतलब तुम बोल सकते हो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R3। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं। 1 और 2 ले लिए थे। फिर तुम अगर इक्वेशन 1 में ये वो Ig का वैल्यू, इक्वेशन 2 में Ig का वैल्यू 0 पुट कर दो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहाँ बचेगा माइनस I1 R2। बोलो ये Ig 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? I2 इंटू R4। बाकी वाला तो 0 है, इज इक्वल टू 0। और ये अगर माइनस साइन को उधर राइट में ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। अरे माइनस ये ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब हो जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। अरे बोलो यार। ये दोनों को डिवाइड कर दो। ये दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड। अगर डिवाइड कर दोगे तो मेरे को बन जाएगा I1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय I1 इंटू R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय I2 इंटू R4। I1 कैंसिल, I2 यहाँ बच गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू हाँ या ना? यही बैलेंस है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। यानी डायगोनल का जो अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। अरे बोलो यार। मतलब सेम आ रहा है, इसका मतलब ये Ig क्या है? 0। तब ना लाए यार, जब Ig इज इक्वल टू 0 लाए तब ना ये कंडीशन आया। अगर बैक में चलो, अगर ये कंडीशन, इसका मतलब Ig क्या है? 0।
अगर मैंने Ig इज इक्वल टू 0 लिया तो ये कंडीशन ऑब्टेन हुआ R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर R1 इंटू R4 इक्वल हो गया R2 इंटू R3 के, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है? 0। पर अगर कोई भी करंट नहीं है तो ये इनइफेक्टिव है, कोई इसका यूज है क्या? नहीं। हाँ या ना? यही तो हम लोग बार बार अप्लाई कर रहे थे कैपेसिटर में, जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे तो। अरे हाँ या ना? और रेजिस्टेंस में भी, रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट फाइंड किए हैं ना?